वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। मैं बताना चाहता हूँ जो बिल्डोजर कंगन में चला है, ये बिल्डोजर बाबा जो हम जानते हैं, आज योगी जी बिल्डोजर बाबा बने हैं। कश्मीर के बिल्डोजर बाबा कौन है? मैं अपने कश्मीरियों को आपके जरिए अपनी टीम के साथ, जो हमें कल सजाद गनी लोन साहब जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वीडियो के जरिए बताया। हर कोई चुप था कल तक कंगन में जो भी डिमोलिशन हुई, या आज भी किसी ने बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर कंगन के बाजू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधरबल, वहां के हैं। मेंबर पार्लियामेंट कंगन के हैं। एमएलए साहब कंगन के हैं। ये तीनों एक ही जमात से हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अफसोस की बात यह है गवर्नमेंट चुप बैठी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहां गया नहीं, बिल्डोजर चला दिया गया। उस महकमे ने चलाया जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के अंडर है। लेकिन बिल्डोजर बाबा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। पहली दफा जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अगर कश्मीर में देखा जाए तो बिल्डोजर उन्होंने चलाया। और आज उनके जो भी पार्टी में जोकर हैं, वो कहते हैं कि एक की दाढ़ी जल रही है, वो अपने हाथ सेक रहे हैं। किसी की दाढ़ी की जो बेगर हो रहा है, उस पर वो सियासत खेल रहे हैं। अगर यहां लेगेसी देखें, जैसे आफ्सपा, कब्रिस्तान, कत्लोगारत, मसकर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी की है, वैसे ही बिल्डोजर एक लेगेसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है, जो अडॉप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। बदकिस्मती से कश्मीरियों को जिसने जुल्म किया, पीएसए मरहूम शेख साहब ने लाया। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम और महबूबा मुफ्ती और उमर साहब और फारूक साहब, इन्होंने अडॉप्ट किया और इसको स्ट्रिंजेंट बनाया। आज का बिल्डोजर स्ट्रिंजेंट बिल्डोजर है। बिल्डोजर बाबा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ये दोनों पार्टियां। एक तरफ से लैंड बिल की बात कर रहे हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी से, 3 दफा रादर पीडीपी के चीफ मिनिस्टर अगर देखा जाए 3 दफा बना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हर हमेशा रहा। और होम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने। किया क्या इन्होंने तब? किसी गरीब को राहत दी क्या? एक मलरा भी किसी गरीब को रेगुलराइज किया क्या? मास्टर प्लान बेहतर किया क्या? ऐसी कोई राहत गरीब को दी? कंगन के ही गरीब को नहीं, जम्मू के गरीब की भी मैं बात करूंगा, कश्मीर में किसी भी जगह के गरीब की बात करूंगा। दी? नहीं दी। लेकिन आज छाती पीट रहे हैं लैंड ग्रांट बिल। हमें पता है लैंड ग्रांट बिल की वजह से आपकी पार्टियों को फंड आने वाला था गुलमर्ग से। हम डिटेल्स दे सकते हैं, हम डरते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी हमें यह लगता है कि कितना अब हम बोले। हम खुद आपके झूठ और मकारी से तंग। पहले तो इनके ट्वीट देखिए। धर्मेंद्र साहब मरे, एक्टर मरे, 3 दिन बाद महबूबा जी ने फोटो ढूंढा, तब तक नहीं। रस्म चाहरुम भी हो गया था, तब तक कुछ नहीं कहा। बिल्डोजर जो चला कंगन में, कोई बात नहीं चली। लेकिन धर्मेंद्र साहब का रस्म चाहरुम, तब तक फोटो ढूंढा गया और वो चलाया। अफसोस की बात यह है, सियासतदान इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद होटल रूम, उनका अयाल, उनके रिश्तेदार जब वो जाते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, माफिया के तहत ट्राउट फिश और होटल रूमों में इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। ये इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पिटीशन फाइल की गई, जिन लोगों ने उसमें दस्तखत किया और जो माफिया उसमें मिली हुई है, जिस वजह से डिमोलिशन हुई, उनके क्या ताल्लुकात पीडीपी और एनसी के साथ हैं, उनके क्या ताल्लुकात एमएलए और एमपी जो एक ही फैमिली का है उनके साथ हैं। बदकिस्मती से रात को सोनमर्ग जाते हो और एक होटल रूम पे अपनी लोगों का मैंडेट और अपना जमीर बेच देते हो। गाइडलाइंस जो मास्टर प्लान की आई है, जो मैं आप सबको दूंगा, उसके हिसाब से जहां पर डिमोलिशन हुई है, जो रिकमेंडेशंस हुई है, वो 50 मीटर की हुई है। और जहां डिमोलिशन हुई है, आज की डेट में जो एग्जिस्ट होता है 100 मीटर एग्जिस्ट होता है। और जिसकी डिमोलिशन की गई है 98 मीटर्स उसकी डिस्टेंस है नालाई सिंध से। उसको डिमोलिश किया, जबकि डिमोलिशन किसी और के लिए थी। उसको डिमोलिशन किया। उसके पीछे नालाई सिंध और उसके मकान के दरमियान अगर देखा जाए, स्कूल भी है,
होटल भी है, लेकिन पावरफुल लोग की तरफ यह डेमोलिशन बढ़ रही थी। इसका रुख बदल दिया गया। पावरलेस कॉमन गरीब को, मकान में जो रहता था, जो पुराना मकान बना हुआ था, उसको कमर्शियल नहीं था, उसको बेघर कर दिया। अगर देखा जाए, उस बेचारे ने घास चराई का ढाका नहीं डाला है। उस जगह पर स्टेट लैंड पर बहुत सारी इलीगल तामीरें हैं, लेकिन नहीं, मिल्कियत पे, और मिल्कियत पे सेलेक्टिवली गरीब को टारगेट क्यों किया गया? उस तहसीलदार साहब ने उस गरीब का फोन क्यों छीना? आज भी वो फोन बंद क्यों है? अगर देखा जाए, 37 इलीगल ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई की गई है, नोटिस सर्व की गई है। कंगन में बहुत सारी बिल्डिंगों दो को गिरा दिया गया है, लेकिन यह क्या मजबूरी है? आप बिल्डोजर चलाने पर आए हो। अगर देखा जाए, नालाई सिंध का अगर हम देखेंगे, ये लोगों को वहां को पता है, अफसरों की फाइलों में है। नाला जो उतरता था, 1992 में फ्लड आया, 1996 में फ्लड आया, 2014 में फ्लड आया, क्लाउड बर्स्ट्स बहुत सारे हुए, नाले का रुख बदल गया, टोपोग्राफी वहां की बदल गई। अगर जिस बंदे की डेमोलिशन हुई है, उसको लट्ठा जो बोलते हैं, हम उस पर देखेंगे 137 मीटर्स, उस लट्ठे के हिसाब से नालाई से वो दर्ज है। अगर आज इंच टेप लगाएंगे, इंच टेप जो लगाएंगे आप, आज 98 मीटर्स निकलेगा। बहुत सारे नालाई सिंध में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस बन रही हैं, उनके साथ छेड़ा गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन्होंने होटल रूम देकर, पैसा देकर, ट्राउट मछली खिलाकर यहां के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के जमीर को खरीद लिया है। सजाद गनी लोन साहब का कल जो वीडियो आया, हमें डायरेक्शंस आई कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कंगन के लोगों के लिए खड़ी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कंगन के लोगों का ही इंसाफ नहीं, कश्मीर के हर गरीब का इंसाफ ढूंढती है। अगर हम देखेंगे, जो टोपोग्राफिकल चेंजेस हुई, गुंड से प्रंग, चाहे वो थ्यून, सतरुन, गनिवन, हयन, मामर, अखल, वहां पे फ्लड की वजह से जितने भी फ्लड आए, क्लाउड बर्स्ट आए, मकान बह गए, जमींदारों की जमीन पानी में है। आज की डेट में वो नाला अपना रुख बदल के मिल्कियत जमीनों से जा रही है। बहुत सारे लोगों की मिल्कियत जमीन नाले के अंदर है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया? नाले का रुख नहीं बदल सकते हो, लेकिन तबादला जमीन दिया। अगर किसी का जमीन 200 यूनिट या 137 यूनिट, 37 मीटर दूर था, अब नाले ने रुख बदल दिया, तो इसका भी मकान आप गिरा दोगे। आपका लट्ठा अगर ये नहीं दिखा रहा होगा, हमारा गिरेबान पकड़िए। अगर वहां इलीगल स्ट्रक्चर घास चरायों में नहीं होगा, हमारा गिरेबान पकड़िए। नालाई सिंध, सोनमर्ग से आप देख लीजिए, सोनमर्ग में होटल की कॉलोनियां बनी, गांदरबल तक आप देख लीजिए, फार्म हाउस बने, हटें बनी पावरफुल लोगों की। आपने कुछ किया? नहीं, बस गरीबों को चुन चुन के ये सरकार, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार, यहां पर ये सब एक हैं। कश्मीरी को जुल्म करने में हर हमेशा दिल्ली और ये दो सरकारें एक रही है। आम कश्मीरी के साथ जिस दिन ये दोस्ती करेंगे, उस दिन यहां तब्दीली आएगी। ये ऐसा क्यों है कि डिमोलिशन सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं? रईसों की जागीर, इस शहर को, इस कश्मीर को इन दो पार्टियों ने बना लिया है। हम रईसों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कि होटलों को छोड़ दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हम बयान नहीं कर पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं? क्या करप्शन है या नहीं है? क्या यह बात सच नहीं जो परसों कंगन में डिमोलिशन हुई वो किसी और की ओर थी, किसी और के लिए थी, लेकिन जब पता चला फोन गुमे, जब पता चला कि वो बड़ा आदमी है, जब पता चला कि उसको इन्फ्लुएंस बहुत है, जिसकी डिटेल्स हम लिखित देंगे, और फिर गरीब के मकान को तोड़ दिया गया। ये जो डिमोलिशन हो रही है, इसमें कुछ अफरादों ने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, और उनके साथ काफी होटल और लैंड माफिया है जो खरीद फरोख्त करते हैं, जिन्होंने लैंड स्कैम वहां पर किए हैं, जिन्होंने ये चाहा कि वहां कंस्ट्रक्शन बैन होनी चाहिए कंगन से लेकर सोनमर्ग तक। क्यों? वो होटल बना चुके हैं, काम उन्हीं को होना चाहिए, वो ही जमीन का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वो ही इलीगल बना सकते हैं। क्या सोनमर्ग में एक होटल को हाथ लगाया? हम उसकी बात नहीं करें कि आप लगाओ, लेकिन हम कह रहे हैं गरीब को क्यों लगाया? अगर लगाया तो लॉ
गरीब और अमीर के लिए एक है, मगर आपकी डिक्शनरी में चाहे वो बिल्डोजर बाबा की पार्टी हो या जो बिल्डोजर बाबा बनने निकली है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अरे यहां के योगी आदित्यनाथ जी आप हो, हमें पता है, लेकिन यहां का मसीहा सजाद गनी लोन साहब है। यहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस आगे इस बिल्डोजर के आई थी, आएगी और आती रहेगी। ये कौन सा जज, कौन सा सियासतदान इन दोनों जिन्होंने पिटीशन पे दस्तखत किया है उनके साथ मिली हुई है? सजाद गनी लोन साहब ने लिखा है खत भी एलजी साहब को, क्योंकि हम एलजी साहब से भी सवाल करते हैं, क्या एलजी साहब आप कस्टोडियन नहीं हो? क्या आपकी निगरानी में यह हो नहीं रहा है? क्या आपकी वजह से हमें राहत नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप सब एक हो तो आप लोगों ने तय किया है कश्मीरी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एलजी, बीजेपी सब हैं, तो यह बात हमने तय किया है कि कश्मीर की तरफ और कश्मीरियों की तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन साहब और उनकी सारी जमात खड़ी रहेगी। हमें बताइए किनके दस्तखत उस पिटीशन पे हुए थे? उस पिटीशन को भी, उसके बारे में भी हम लिखित भेजेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यह कंस्ट्रक्शन जो हुई ये तो रातों रात नहीं हुई। किसने की? किस अफसर ने होने दी? किस तहसीलदार ने आंख बंद की? किन टाउन कमेटी के लोगों ने माल खाया? किन सियासतदानों ने ट्राउट के साथ साथ माल खाया? कौन रातों को फ्री इन होटलों में रहकर उनको अलाउ करता है? हमें सब पता है, हमारे पास सब डिटेल्स हैं, हम बयां भी कर सकते हैं, लेकिन पहले गरीब आवाम के खिलाफ जो बिल्डोजर चला है उसको रोकना हमारा फर्ज है। और यहां पर एक कल्चर है, गरीब अपना सोना बेचता है, गरीब लोन निकालता है, गरीब जायदाद बेचता है, तब कमरे दो अपने छत अपने अयाल के लिए खड़ा करता है। अब वो भी उड़ाने आए? अरे मैं मिल्कियत की बात कर रहा हूं। अगर मंत्रियों के घास चराई का ढाका देखेंगे और एमएलए के, कश्मीर आधा खा गए, अब इन गरीबों का छत भी लूट लोगे। रिवर झेलम पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, डल लेक, पहलगाम, बस कंगन में इतना क्या है? किसने मिसगाइड किया हुआ है? क्यों हो रहा है? कैसे पैसे ऐंठने की स्कीम चली है? यह वाजिया करना पड़ेगा। और जो अफसर जिन्होंने ये अलाउ किया उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सियासतदान इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो आज अफसर तोड़ रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि पुरानों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल भेजिए। क्यों? अगर बनाने दिया तो तोड़ क्यों रहे हो? और जिसने भी बनाने दिया, चाहे वो सर्विस में है, क्या हिम्मत है? मुझे पूरा यकीन है इसमें भाजपा भी मुलव्वस है। मैं बार बार यही बोलूंगा, यह आफा नहीं है कि हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी ने ट्राउट की मछली और रात को जो सोनमर्ग में रहना होता है रूम, उसमें अपने जमीर बेच दिए हैं। उसके अलावा मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है, अब यह कहते हैं कि इकोलॉजी में फर्क पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। वहां पर 2 मेगा पावर प्रोजेक्ट्स बने, लशपथरी में और बटकुलन में। रोड खत्म हो गए, हमारा सरमाया जंगलों को कतराया गया। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अभी कुछ कह रहा है। लेकिन जो हमारा गरीब भाई है, अगर वो किसी पेड़ की शाख तराशी करेगा, उसको फॉरेस्ट एक्ट के तहत बंद किया जाएगा। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का कानून है? और पुराने पावरलेस लोगों के स्ट्रक्चरों को डिमोलिशन करना बंद कर दीजिए। तहसीलदार साहब वहां के, आपने फोन, जो डिमोलिश मकान हुआ उसके ओनर का फोन क्यों लिया? जवाब दे दीजिए। क्या सच वो बयान कर रहा था? उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे? और किस कानून के तहत उसका फोन लिया गया और वहां के गरीब आवाम को धमकियां दी जा रही है? बहरहाल जो भी मुझे कहना था मैंने कहा, लेकिन एक बात वाजिया सुन लीजिए, हम होटलों और कमर्शियल स्पेसेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि गरीब का घर गिरा है, या उस घर को वापस बनाना पड़ेगा, या होटल और कमर्शियल स्ट्रक्चर भी गिरेंगे। जिन्होंने भी ये साजिश की है, ये शुरुआत हुई है, और आप देख लीजिए आगे आगे हम किन किन का नाम देंगे। और नाम बोलने से हम डरते नहीं हैं। हलाल का जो दाना होता है वो हराम की बोटी
से काफी पावरफुल होता है। हमारी जमात हलाल खाने वाले दानों से खड़ी हुई है। हम बाज़मीर लोग हैं, बेगैरत लोग नहीं हैं। इसलिए सजाद साहब ने कल भी इस पर बात की और हमें भी हुक्म किया कि आप इस पर बात कीजिए। अगर देखा जाए, रिपोर्ट्स देखे जाए, डीसी एसडीएम गांधरबल जो डिमोलिशन 37 इलीगल कंस्ट्रक्शंस को होनी थी जिनको हुई, 2 ही क्यों टिन शेड गिराए गए? इसकी क्या वजह? अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स देखेंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के भी, बाहर के भी, कि ऑर्डर्स विदहेल्ड क्यों होने चाहिए। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि नोटिस भी नहीं दे रहे हैं। लोकल म्युनिसिपल लॉज तो 15 दिन की नोटिस बोलता है दे दो, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि एक रात आप 2 रात या हफ्ता सोनमर्ग हमारी ब्यूरोक्रेसी या सियासतदान जाते हैं, उस वजह से वो चुप हैं? क्या ट्राउट मछली अभी मुंह में ही है? बयान कीजिए, हमारे गरीबों पे बिल्डोजर चलाना बंद कीजिए। अगर ये बंद नहीं होगा, हम उस हर गरीब के साथ खड़े रहेंगे, हर बिल्डोजर के सामने आएंगे। अगर कानून एक है तो कानून पावरफुल के लिए भी वही है और पावरलेस के लिए भी। बदकिस्मती आपके सामने आयान है, चीफ मिनिस्टर गांधरबल का एमएलए है। उन्होंने यह समझा बहुत जरूरी कि आज नवाई सुबह में वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखें। सियासत खेल रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। अरे जाके अपने 40 एमएलए जाके वहां पे जाओ, रोको, खड़े हो जाओ। आपको तो लोगों ने मैंडेट दिया, जो आपने बेच दिया ट्राउट मछली और रात के उस किराए को होटल रूमों में। बहरहाल मेरे कश्मीरियों, सजाद साहब ने क्लियर मैसेज कल वीडियो में दे दी। हमने आज आप तक आने का मकसद यही था कि कोई कुछ नहीं करेगा। ये लोग सब अपने घरों में ये इसलिए ज्यादा बयान नहीं कर सकते क्योंकि ये घास चराई के डकैत हैं। जब बिल्डोजर चला था, वो फॉर्मर मंत्री और एमएलए पे चला था, तो बीजेपी ने अलग सेलेक्ट करके बंद किया। यहां पर ये सब एक है, लेकिन हम न एलजी साहब को सवाल करने से डरेंगे, न चीफ मिनिस्टर को सवाल करने से डरेंगे। अगर ये भी जवाब नहीं देंगे, हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सकते हैं और करेंगे। और यह बात याद रखिए कि जितना जुल्म करोगे, लास्ट में कश्मीरी अपने अल्लाह की ओर रुजू करेगा और आप लोगों का उसका कहर उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।